कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आज क्या बताने वाला हूँ कि क्या होती है आत्मा, क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आत्मा के बारे में। देखो आत्मा मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ए बी सी डी। ए का मतलब क्या होता है आत्मा, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है भूत। सी का मतलब क्या होता है चुड़ैल। और डी का मतलब क्या होता है डायन। ठीक है, ये चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर आत्मा होती है कि नहीं होती है, भूत है कि नहीं है क्या। ठीक, कहानी सुने होते जैसे तुम लोग बूढ़े लोग बताते हैं ना कि हम एक बार जा रहे थे रास्ते में 1 बजे रात, तो हमसे भूत मिला तो क्या हो गया, हम लोग लड़ने लगे, भूत से लड़ने लगे। वो कहानी बताते हैं, तो वही कहानी हम लोग आज देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो चार, ये तो ऐसे ही है, इसको नहीं देखेंगे। मेन देखेंगे कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, ये देखेंगे। देखो क्या होता है, जो अपने भारतीय दर्शन होते हैं, इंडियन फिलोसफी में भारतीय दर्शन में क्या बताया गया है, भारतीय दर्शन टोटल है 8, टोटल 8 है। उसमें बताया गया है कि आत्मा, कुछ में बताया गया आत्मा होती है, कुछ में बताया गया आत्मा नहीं होती। जैसे कुछ कहते हैं कि आत्मा जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है भूत होता है, और वो आता है रात में और बहुत परेशान करता है। कुछ में कहते हैं कि आत्मा आत्मा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे दो दर्शन ऐसे हैं, दो चीजें ऐसी हैं जिसमें क्या होता है कि बुद्ध यानी बौद्ध धर्म और चारवाक, चारवाक क्या है दर्शन, एक बौद्ध धर्म हो गया, एक चारवाक दर्शन हो गया। ये दोनों दर्शन क्या है कि बोलते हैं कि आत्मा नहीं होती है। बौद्ध ने, भगवान बुद्ध ने क्या बताया, भगवान बुद्ध ने बताया कि आत्मा होती है, आत्मा नहीं होती लेकिन पुनर्जन्म होता है। जैसे बोलते हैं ना कि एक बार कहानी, भाई एक लड़का कहीं पैदा हुआ जो अपने बचपन की दिनों की कहानी बता रहा था, मैं ये हूँ, मुझे ये, जहाँ पे मेरा घर है। तो क्या होता है पुनर्जन्म होता है, इन्होंने क्या बताया बौद्ध दर्शन में होता है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, ये आदमी दोबारा पैदा। चारवाक दर्शन क्या करता है, चारवाक दर्शन ये कहता है कि आत्मा नहीं होती, न भगवान नहीं होता, न स्वर्ग होता है, न नरक होता है, न कुछ भी नहीं होता, जो सब कुछ यही है। ये तक कहते हैं चारवाक दर्शन की हम, जो हम कुछ सब कुछ मान रहे हैं जो इस दुनिया में है, वो सब सब जब तक जियो तो जब तक आराम से जियो, जब मर जाओगे तो सो गया क्या होगा, फेंक दोगे या फिर जला दोगे, जला देंगे या फिर गंगा में ले जाएंगे बहा देंगे। ये है ना, जब तक जियो तो आराम से जियो, कर्जा लेके खाओ खूब आराम से। और जब तक यार तुम घी पियो, और ना हो तो दूसरे से कर्ज लेके घी पियो, लेकिन जब वो मांगेगा तो क्या करो, भाग जाओ दूसरे से लो। ये बोलते हैं चारवाक लोग। ठीक है, लेकिन ये बौद्ध लोग क्या कहते हैं कि है आत्मा, आत्मा नहीं है लेकिन वो है। देखो आत्मा क्या होती है, जो आत्मा होती है, आत्मा, आत्मा में क्या होता है, आदमी जो होता है वो, उसके अंदर मैं होता है। ठीक है, मैं में दो चीजें होती हैं, मैं में दो चीजें होती हैं क्या, एक उसके अंदर क्या होगा भौतिकी चेतना, भौतिकी चेतना में क्या होगा उसका शरीर, उसके शरीर के अंग होंगे, और शरीर के अंग होंगे और क्या क्या होगा, लंबाई होगा, रूप होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये क्या हो गया आत्मा हो गई। भौतिक चेतना मतलब जो हमारे शरीर में जो दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो आत्मा होती है वो दिखती नहीं है किसी को, वो चुपचाप रहती, चाहे जो चश्मा लगा लो चाहे जो कर लो, वो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो उन लोग क्या मानते हैं आत्मा का मतलब क्या होता है विचार है। कोई बोलता है आत्मा का मतलब जिसे हम महसूस नहीं करते हैं वो है। कोई कहता है कि आत्मा का मतलब पहचान है। देखो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कोई चीज, कोई विचार आ गया, नया विचार आ गया, उसको बोल देते हैं वो हमारी आत्मा से आया हुआ। फिर दूसरी चीज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ चीज महसूस करते हैं, जैसे महसूस करना, जैसे क्रोध, क्रोध के लिए हम लोग कुछ चीज महसूस करते हैं ना, हवा आ रही ये चीज, फिर कुछ पहचान होगी तो वो भी आत्मा कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, एक एक श्लोक से बात शुरू करते हैं। चारवाक कहते हैं चैतन्य विशिष्टो देह आत्मा किंड किंडवा दिव्यो मदर मद मदरा शक्ति शक्तिवम विज्ञानम चेतना। मतलब क्या होता है इसका,
कि जो भी हमारे चैतन्य के अंदर क्या है, हमारे चैतन्य के अंदर जो भी भरी हुई वो आत्मा है। ठीक है, आत्मा है, आत्मा नहीं है, ये बोलते हैं। फिर दूसरी बात बताते हैं कि जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, शराब को, बहुत सारी चीजों को क्या करते, मिला दो एक साथ तो आत्मा हो जाती है। जैसे मान लो शक्कर हो गया, शक्कर से शराब बनती है, ऐसे ही बहुत सारी शरीर का जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, वही आत्मा है। कोई आत्मा ना की कोई चीज नहीं है। जैसे दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि जब तुम पान खाते हो तो पान का एक एक चीज खाओ तो लाल नहीं होगा मुंह, लेकिन जब तुम उसको पान मिला के खाते हो तो क्या होता है, मुंह लाल हो जाता है। ये बात बताते हैं लोग। तुम आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, उसको मत मानो। ठीक है, फिर आ जाओ भारतीय दर्शन, गीता क्या कहती है। गीता कब बनी, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे। तुम लोग जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भगवान युद्ध कर रहे थे गीता में, तो उन्होंने क्या किया कि गीता का सार अर्जुन को दिया कि ये दुनिया में जो भी है सब कुछ इन लोग को जाने दो, किस तरह परेशान किए हैं तुम लोग को। ठीक है, तो तुम लोग को परेशान की। अर्जुन जो था वो मार नहीं रहा था किसी को, अपने भाइयों की हत्या नहीं कर रहा था अर्जुन। तो अर्जुन को परेशान कहने के लिए कि इसको मार दो तुम, इनकी जो आत्मा है वो आत्मा और परमात्मा में क्या होगा, मिलन हो रहा है, इनको मारना पड़ेगा तुमको। तुमको याद नहीं है कि तुमने कैसे वो किया था, कि कैसे तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी हत्या की थी और तुम्हारे भाइयों ने क्या क्या तुमको किया था, इसलिए इनको मार दो और आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाने दो। तो भागवत दर्शन कहती है कि जो आत्मा होती है ना, वो जल से आत्मा जो होती है वो न जल सकती है, न नष्ट हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। वो पुराने कपड़े की भांति होती है।